ओम श्री धन्वंतराय नमः। ओम श्री धन्वंतराय नमः। ओम श्री धन्वंतराय नमः। द योगा सिटी चैनल पर आप सभी मित्रों का आज की चर्चा में मैं स्वागत करता हूं। आदरणीय मित्रों, पीछे हमने हृदय रोग से संबंधित 2-3 चर्चाएं की हैं। कैसे यदि अचानक हमारे हृदय की धड़कनें बढ़ जाएं और वैसा लगने लगे कि रोगी को हार्ट अटैक आ सकता है, आप उसको तुरंत हार्ट अटैक होने से बचा सकते हैं। इस पर मैंने विस्तार से चर्चा की। दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण औषधि है तत्काल हार्ट अटैक से बचाने के लिए किसी रोगी को, जो आपको हमेशा अपने घर, दफ्तर, किचन और अपनी गाड़ी साथ रखना चाहिए। उसके बाद फिर हृदय रोग से संबंधित हृदय की कमजोरी, उसके लिए भी मैंने चर्चा की। कई औषधियाँ बताई, बहुत लाभ देने वाली वह औषधियाँ हैं। हाई ब्लड प्रेशर किन्हीं को रहता है, उसके लिए भी मैंने कई औषधि बताई जो कि निश्चित रूप से लाभ पहुंचाती है। हाई ब्लड प्रेशर से संबंधित मैं कुछ पेटेंट औषधियाँ भी बताऊंगा, आयुर्वेदिक, जो जड़ी बूटी के माध्यम से अपना ट्रीटमेंट नहीं कर सकते हैं, वह कुछ पेटेंट औषधियों के माध्यम से लाभ ले सकते हैं। लेकिन हाई ब्लड प्रेशर से भी घातक लो ब्लड प्रेशर है, और खास करके माताओं बहनों को लो ब्लड प्रेशर की समस्या बहुत अधिक पाई जाती है। आज मैं एक बहुत महत्वपूर्ण औषधि आपको लो ब्लड प्रेशर के लिए बता रहा हूं। सबसे पहले तो जैसे मैंने हार्ट से संबंधित, हाई ब्लड प्रेशर से संबंधित बताया था कि यदि किसी को हार्ट बीट अचानक बढ़ जाए और ऐसा लगने लगे कि हार्ट अटैक आ सकता है, तो उसको तत्काल आप हार्ट अटैक होने से बचा सकते हैं, वो औषधि बताई है। वैसे ही यदि किसी को लो ब्लड प्रेशर के कारण फीट आ जाए और वह गिर जाए, उसको बचाने का उपाय आप समझ लें। कैसे आप उसको तुरंत, चूंकि वह मूर्छित हो गया है, खड़ा कर सकते हैं। उसके लिए बड़ी साधारण सी औषधि है। आंवले का 2 चम्मच रस ले लीजिए, उसमें थोड़ी सी मिश्री या थोड़ा सा शहद मिला लीजिए और रोगी को कैसे ना कैसे उसके मुंह से अंदर कंठ में पिला दीजिए। 2 से 5 मिनट में लो ब्लड प्रेशर के कारण मूर्छित हुआ व्यक्ति, स्त्री हो या पुरुष हो, खड़ा हो जाएगा। यह औषधि तो हो गई अकस्मात जब इस तरह की स्थिति बन जाए तब के लिए। यदि बराबर फीट आती हो, परिवार में किसी को इतना लो ब्लड प्रेशर हो जाता हो कि बराबर फीट आ जाती हो, गस आ जाता हो, रोगी गिर जाता हो, जैसा कि मैंने कहा खास करके माताएं बहनें, एक और आपके पास औषधि है। सब्जी तो प्रतिदिन आप मंडी लेने जाते ही होंगे। सहजन की यदि एक फली भी आप ले आते हैं और उस एक फली का प्रतिदिन उस रोगी को, जिसको बार बार फीट आ जाती है, सूप बनाकर पिलाते हैं, 10 से 20 दिनों में वह फीट आना हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। पहले ही दिन से फीट आना बंद हो जाएगा। 10-20 दिन लगातार आप पिला देंगे तो जिन कारणों से फीट आती है, जो कि लाल जो रक्त कण हैं उनकी कमी हो गई है, रक्ताल्पता हो गई है, उस कारण से फीट आ रही है, वह रक्ताल्पता की समस्या दूर हो जाएगी। तो सबसे पहले तो जो लो ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं, चाहे वह माताएं बहनें पुरुष कोई भी हैं, सबसे पहले तो मैं कुछ ऐसी खाने पीने की आपको चीजें बताना चाहता हूं जो सच में ही बहुत अच्छा कार्य करती हैं, अद्भुत कार्य करती है। और उसमें जैसे कि मैंने अभी सहजन कहा, सहजन बहुत मूल्यवान चीज है। यदि आपके परिवार में कोई भी व्यक्ति लो ब्लड प्रेशर का पेशेंट है, चाहे वह स्त्री है या पुरुष है, वृद्ध है या नौजवान है, युवक है या युवती है, तो सबसे बेस्ट है कि आप एक बार में सप्ताह में
आधा केजी सहजन लेके आ जाइए और जो भी तरकारी आपके घर में बने उसमें एक सहजन टुकड़े टुकड़े करके डाल दीजिए। तरकारी तैयार होने के बाद वह सहजन के सारे टुकड़े निकाल के आप उस रोगी को दे दीजिए जिसका बीपी लो रहता है। उसको वह किसी भी समय ठंडा होने पर चूस चूस के खाए, अच्छे से खूब चूस चूस के, एकदम उस कण उसका चूस चूस के अच्छे से खाए। बस इतना ही कर ले। 2-3 माह तक यदि इस प्रकार से आपने उस व्यक्ति को एक फली सहजन की प्रतिदिन खाने को दी, और उसके लिए आपको अलग से बनाने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप दाल बना रहे हैं, छोटे छोटे 2-2.5 इंच के टुकड़े कर करके एक सहजन के आप उसमें डाल दीजिए दाल में। कोई भी यदि आप तरकारी बना रहे हैं उसी में डाल दीजिए। जब वह तरकारी बन के तैयार हो जाए तब वह टुकड़े निकाल के उस रोगी को दे दीजिए। बाकी सब्जियां वह रोगी जब भोजन ग्रहण करेगा तो वह भी उस सब्जी दाल को खाएगा, और बाकी परिवार के लोगों के लिए भी टेस्ट बदल जाएगा सब्जी का, दाल का। क्योंकि सहजन और मेथी, इसमें इन दोनों में एक गुण होता है, जिस चीज में भी आप इसको डाल देंगे यह उस चीज को अपने जैसा बना देती है। इस पृथ्वी पर जितनी भी वनस्पति है, 2 वनस्पति वैसी हैं इसमें जितने भी विटामिन्स और मिनरल्स हो सकते हैं पूरी पृथ्वी पर वह सारे उपलब्ध हैं। एक तो सहजन, और दूसरा एक औषधि है ब्लोबिया। वह चाइना में और जापान में उस क्षेत्र में उगता है। एक बहुत बड़ा फूल होता है, दुनिया का सबसे बड़ा फूल होता है वह एक पेड़ पे, और बहुत बुरी उसमें स्मेल भी आती है। उसको आप अपने आंगन में लगा नहीं सकते। उससे उसके रस में भी इस दुनिया के सारे विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं। जब जापान में अमेरिका ने परमाणु बम डाला हिरोशिमा और नागासाकी में, तो सब कुछ जल के नष्ट हो गया, सभी पेड़ पौधे सब कुछ समाप्त हो गया। लेकिन ब्लोबिया का जो पौधा था वह नष्ट नहीं हुआ, वह जू का त्यों खड़ा रहा। केवल उसके पत्ते जले, बाकी उसका जो तना था वह नहीं जला। इतनी शक्ति होती है उसमें। होम्योपैथिक में मदर टिंचर आता है ब्लोबिया का, आप उसका यूज कर सकते हैं। यदि किसी बहन भाई को आवश्यकता हो सभी मिनरल्स और विटामिन्स की, तो आप लगातार 2 महीने उसका यूज करें, 15-15, 20-20 बूंद 1 कप पानी में, फिर 1 महीना गैप कर दें, फिर 2 महीने यूज करें। इस प्रकार से जीवन पर्यंत आप उसको ले सकते हैं। कोई रोग आपके निकट फटकेगा ही नहीं। इतनी रोग प्रतिरोधक क्षमता वह आपकी बढ़ा देगा। 2 औषधि वैसी है। ब्लोबिया तो आपको उपलब्ध नहीं है, वह तो उसका रस तो आपको उपलब्ध नहीं है, क्योंकि भारतवर्ष में वह उपजता ही नहीं है। और यदि आप उसको कहीं से ला के उपजाएंगे भी तो पूरी बस्ती का जीना मुश्किल हो जाएगा, इतनी बुरी गंध उसमें से आती है। परंतु सहजन सब जगह उपलब्ध है। सहजन की फली यदि ना मिले किसी सीजन में, तो सहजन के पौधे अपने आप जंगल में उग जाते हैं। कहीं यदि आपके इर्द गिर्द पौधा हो तो आप उसके पत्ते भी तोड़कर ला सकते हैं। उनका भी उपयोग इस प्रकार से कर सकते हैं। कोई भी सब्जी तरकारी आप बना रहे हैं, 4-5 पत्ते उसमें ला के डाल दीजिए, वह अति से गुणकारी हो जाएगी। लो ब्लड प्रेशर के रोगियों के लिए वह अमृत है। अब आ जाते हैं प्रॉपर औषधि पे। यदि आप यह सब नहीं कर पाते हैं और लो ब्लड प्रेशर के आप पेशेंट हैं और बार बार आप गस खा के गिर जाते हैं, कई बार माताओं बहनों को देखा गया है, खास करके माताओं बहनों को प्रत्येक महीने माहवारी होती है। माहवारी में कई बार ब्लीडिंग बहुत अधिक हो जाता है, आयरन की कमी हो जाती है, फिर वह रक्ताल्पता की पेशेंट हो जाती है, अल्प रक्त की पेशेंट हो जाती है। इस कारण से अनेकों रोग उनके शरीर में घेर लेते हैं। और कोई रोग घेरे या ना घेरे, पिंडलियों में दर्द, कमर में दर्द और माथा चकराना, यह 3 चीज़ें तो निश्चित रूप से माताओं बहनों को घेर लेती है। और जब डॉक्टर के यहाँ जाते हैं, कोई जांच कराते हैं, तो पता भी नहीं चलता कि कारण क्या है, सिर दर्द का या पिंडलियों के दर्द का।
डॉक्टर कुछ कुछ औषधियां देता रहता है, उससे कुछ नहीं होता। बहुत सारे सिरप लिख देता है, बहुत सारे विटामिन की टैबलेट दे देता है, लेकिन उससे भी कुछ नहीं होता। चूंकि नेचुरल विटामिन जब तक हमें ना मिले तब तक हम रोग से मुक्त नहीं हो सकते। किसी टैबलेट के माध्यम से यदि विटामिन आपने ले लिया, कुछ क्षण के लिए आपको रिलीफ महसूस होगी, लेकिन उसका विटामिन का प्रोडक्शन आपके भीतर होना चाहिए। जो भी भोज्य पदार्थ आप लेते हैं, सारे मिनरल्स और विटामिन ऑटोमेटिक आपकी लसिका ग्रंथियों से तैयार होने चाहिए भीतर। एक बहुत महत्वपूर्ण औषधि है और वह भी बड़ी हल्की फुल्की है। आप सुनकर आश्चर्यचकित होंगे कि इतनी साधारण सी औषधि से क्या रक्ताल्पता की समस्या दूर हो जाएगी? निश्चित रूप से दूर हो जाएगी। बड़ी साधारण सी औषधि है। आधा किलो तिल ले लें, सफेद या काले दोनों में से कोई भी, लाके कढ़ाई में डालें और थोड़ा सा उसको रोटेट कर लें ताकि जो तिल के भीतर जलांश है वह जल जाए। तिल को जलने नहीं देना है, केवल उसको बस ड्राई सा कर लेना है कि वह ड्राई हो जाए, उसकी आर्द्रता समाप्त हो जाए। आर्द्रता समाप्त होने के बाद तिल को मिक्सी में थोड़ा थोड़ा डाल के उसका डस्ट बना लेना है और डस्ट बना के एक डब्बे में एयर टाइट करके बंद करके रख देना है। 250 ग्राम बढ़िया दालचीनी ले लेनी है, उसको भी सुखा के डस्ट बना के एक डब्बे में बंद करके रख देना है। 4 ग्राम दालचीनी ले लें। 4 ग्राम का अंदाज कैसे होगा? एक बार आप उसको तुलवा लें कहीं किसी दुकानदार के यहाँ जाके, नहीं तो फिर 100 ग्राम को पीसे 100 ग्राम दालचीनी का डस्ट ले लें, उसमें 25 खुराक बना लें, ऑटोमेटिक 4 ग्राम में डिवाइड हो जाएगी। ध्यान रखें, कभी भी जब आपको किसी औषधि की पुड़िया बना के रखनी हो तो न्यूज़पेपर में कभी भी किसी औषधि की पुड़िया बना के नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि न्यूज़पेपर में जो इंक होती है वो बहुत खतरनाक होती है। कोई भी औषधि यदि आप न्यूज़पेपर में बांध के रखते हैं, जैसे ही थोड़ी सी वह आर्द्रता पकड़ेगी तैसे ही वह उस इंक को अपने में ऑब्जर्व कर लेगी और वह आपके लिए बहुत खतरनाक हो सकती है। जिस रोग के लिए आप उस औषधि को ले रहे हैं वह रोग तो क्या पता ठीक हो जाए, लेकिन उस इंक के कारण कोई दूसरा रोग आपको उत्पन्न हो सकता है। इसलिए कभी भी प्लेन पेपर पर ही पुड़िया बना के रखनी चाहिए किसी भी औषधि की। तो 4 ग्राम आपने दालचीनी ले लेनी है और 10 ग्राम आपने वह जो पीस के रखा है तिल का पाउडर वह ले लेना है। 1 गिलास गर्म पानी ले लेना है या 1 कप दूध ले लेना है। रात्रि में सोने के समय आपने इन दोनों को मिला के फाँक लेना है। यदि दूध हो तो बहुत ही अच्छी बात है, दूध ना हो तो फिर आप गर्म पानी से भी ले सकते हैं। 1 सप्ताह में आप देखेंगे कि जो लो बीपी का पेशेंट है उसके चेहरे पे चमक आने लगी, उसका जो पीला पीला चेहरा था उस पे वापस से लालिमा आने लगी, हड्डियों में शक्ति आने लगी, क्योंकि तिल में आयरन और कैल्शियम प्रचुर मात्रा में है। और चूंकि आयरन और कैल्शियम तो हम दूसरी चीजों से भी ले सकते हैं नेचुरली, तिल से ही क्यों? तिल से इसलिए कि जब 10 ग्राम तिल आप 4 ग्राम दालचीनी के साथ मिलाकर सेवन करेंगे, उन दोनों में एक रासायनिक क्रिया तो यह होती है, क्योंकि तिल में फाइबर भी होता है और दोनों में मिलके एक रासायनिक क्रिया होती है। वह दोनों आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाले बन जाते हैं, रक्त के संचरण को बढ़ाने वाले बन जाते हैं, रक्त को शुद्ध करने वाले बन जाते हैं और रक्त प्रसादक बन जाते हैं, यानी कि नया रक्त तैयार होने लगता है शरीर में, अस्थियां मजबूत होने लगती हैं और किसी भी कीमत पर कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देता है वह। चूंकि अक्सर मैंने देखा है कि जो रक्ताल्पता के रोगी है, चाहे वह स्त्री है या पुरुष है, वह कब्ज के शिकार जरूर होंगे, या तो कई कई दिनों तक उनको खुल के लैट्रिन ही नहीं जाते होंगे या फिर लूज मोशन होते होंगे, उनका पेट बिल्कुल भी ठीक हो नहीं सकता।
तो यह दोनों योग मिला के जब हम लेते हैं तो सबसे पहले तो यह पाचन संस्थान को ही स्ट्रोंग बनाता है, यानी कि कॉन्स्टिपेशन की समस्या दूर होनी शुरू हो जाती है। सबसे पहला लाभ तो इसका यह है, जो हम सभी औषधियों से यह लाभ नहीं ले सकते, फिर हमें उसके लिए अलग से कॉन्स्टिपेशन को दूर करने वाली औषधि लेनी पड़ेगी। इसलिए यह योग सर्वोत्तम योग है लो ब्लड प्रेशर वालों के लिए, जिसको कहते हैं कि एक साधे सब सधे। आपको प्रचुर मात्रा में नया रक्त भी बनना शुरू हो गया, आयरन की भी कमी दूर हो गई, कैल्शियम की भी कमी दूर हो गई, और जितना फाइबर आपको चाहिए आपकी आंतों को, जिससे कि मलावरोध ना होवे आंतों में, उतना फाइबर भी आपको उपलब्ध हो गया। और चूंकि दालचीनी साथ में ले रहे हैं, इसलिए वात पित्त कफ तीनों का समन भी हो गया और गैस भी नहीं बनी पेट में। इसलिए कहता हूं कि एक साधे सब सधे, यह वैसी औषधि है। हमेशा आपका बीपी बहुत लो हो ही जाता हो, तब किसी भी कीमत पर यह औषधि तो आपके बीपी को लो होने से बचाएगी ही बचाएगी। और इतना ही नहीं, लो बीपी होने से तो कोई आप टैबलेट खा लेंगे, उससे भी हो सकता है उस समय आपका बीपी इंप्रूव कर जाए। लो बीपी के कारण को भी यह दूर करेगी। वह कारण क्या है? आपके लीवर को दुरुस्त करेगी, आपके पलिया को दुरुस्त करेगी। चूंकि आपका पलिया दुरुस्त होगा तो ऑटोमेटिक WBC RBC डेवलप होने लगेगा। आपका पाचन संस्थान स्ट्रोंग होगा तो जो भी आप खाएंगे ऑटोमेटिक उससे सही प्रकार से सही समय पे भोजन डाइजेस्ट होगा। उससे जो रस बनेगा, उस रस से सातों धातुओं की वृद्धि होगी शरीर में, और आपका शरीर देखते ही देखते यूं चंद्रमा की तरह देदीप्यमान हो जाएगा। इतनी अद्भुत और चमत्कारिक योग है यह। आदरणीय मित्रों, गुरु अमृता औषधि प्रत्येक वीडियो में ही मुझे बतानी पड़ती है। गठिया, साइटिका और लकवा वालों के लिए अमृत तुल्य है। प्रत्येक पूर्णिमा और अमावस्या को दिल्ली में हमारे द्वारा वितरित की जाती है। किसी भी प्रकार का शुल्क हम किसी से नहीं लेते हैं। औषधि 100% निःशुल्क दी जाती है, ना कोई रजिस्ट्रेशन शुल्क लिया जाता है, भी रूप में कोई शुल्क किसी से नहीं लिया जाता है। अवस्था में गुरु अमृता औषधि कार्य करती है गठिया, लकवा और साइटिका वालों को। जब सारी औषधियाँ कार्य करना बंद कर दी हों, भगवान भरोसे पेशेंट बिस्तर पर आ गया हो और दूसरे के अधीन हो गया हो, 4 साल से बिस्तर पर हो या 20 वर्षों से बिस्तर पर हो, उसकी आयु यदि 70 वर्ष से कम है तो निश्चित रूप से 3 से 4 महीने में बिस्तर से खड़ा हो जाता है। गुरु अमृता औषधि जिन मित्रों को भी चाहिए, मेरे प्रत्येक चैनल में एक वीडियो अपलोड हो रखा है गुरु अमृता औषधि से संबंधित। उसको आप देखें, सुने, और किन किन रोगों में कार्य करती है वह भी आपको पता चलेगा, और उसको हमारे यहाँ से लेने का क्या क्राइटेरिया है यह भी पता चलेगा। ऐसे सभी मित्रों का स्वागत है जो इन तीनों व्याधियों से ग्रस्त हों। यदि आपको वीडियो ना मिले तो प्रत्येक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप चैनल और एक राताई चैनल का लिंक है। उस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसमें हमारे द्वारा जितने भी प्रोग्राम चलाए जाते हैं सभी की आपको विदिन ए सेकंड जानकारी मिलती रहेगी। अभी के लिए इतना ही। आपने मुझे ध्यान से प्रेम से सुना, उससे मैं बहुत अनुग्रहित हूँ। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम, धन्यवाद। हर हर महादेव।